वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नमो विष्णुपदाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशाद्कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि
श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का पुनः स्वागत करते हैं इस्कॉन वराछा मंदिर की ओर से 84 कोष ब्रजमंडल यात्रा में। इस यात्रा का भ्रमण करते हुए हम आज मधुवन, बहुलावन और हम जिस स्थान पर बैठे हैं वो स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस स्थान का नाम है शांतनु कुंड। महाराज शांतनु ने इस कुंड में तपस्या की थी। हजारों वर्ष तक पुत्र प्राप्ति हेतु यहाँ पर शांतनु महाराज ने तपस्या की और इनको ही शांतनु कुंड कहा जाता है। और महाराज शांतनु की ये तपस्थली है, यहाँ पर तपस्या की थी। और इसका वर्तमान नाम, इस गांव का वर्तमान नाम है सतोहा। इस गांव को सतोहा भी कहते हैं। और महाराज शांतनु ने पुत्र की कामना से यहाँ पर भगवत आराधना की थी। हम सब जानते हैं कि महाराज, महाभारत में वर्णन आता है महाराज शांतनु का विवाह गंगा के साथ हुआ था और इस शर्त पर हुआ था कि गंगा जो भी कोई कार्य करे उनमें वो विघ्न न करे, उनको इंटरफेयर न करे। माँ गंगा के एक सुंदर लावण्य और स्वरूप से प्रभावित होकर महाराज शांतनु के साथ विवाह हुआ और पुत्र की प्राप्ति हुई, पुत्र की उत्पत्ति हुई। और तुरंत ही तब गंगा ने इस पुत्र को लेकर महाराज शांतनु को कहे बिना इस पुत्र को मार डाला, अर्थात गंगा में समावेश कर दिया। और इस प्रकार से एक के बाद जितने भी पुत्र की प्राप्ति होती है, जैसे संतान की उत्पत्ति होती है तो तुरंत ही गंगा उनको लेकर बहा देती है। और शांतनु महाराज कुछ नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि विवाह के समय शर्त हुई थी कि जब तक जो भी कार्य करे गंगा तो उनमें किसी भी बात में रोक टोक न करे। और इस प्रकार से 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 संतान है। 7 संतान को पानी में बहा दिया। और गंगा जी ने कहा था कि जब आप मुझे रोकोगे तो उस समय मैं तुरंत ही वहां से चली जाऊंगी आपको छोड़कर। और 8वां पुत्र हुआ। और जब 8वां पुत्र हुआ तो लेकर जा रहे थे तब शांतनु से रहा नहीं गया। और महाराज शांतनु ने गंगा को कहा कि आपका शरीर तो स्त्री का है, पर स्त्री के अंदर जो मातृत्व भाव होता है, जो स्नेह होता है, ये स्नेह आपके अंदर नहीं है। क्योंकि 7 पुत्र को आपने पानी में बहा दिया, थोड़ी भी करुणा आपके अंदर नहीं आई। आप सोचो कि मातृत्व हृदय है क्या है। और तब शर्त के अनुसार गंगा ने कहा था कि जब तक आप मुझे रोकोगे तब तुरंत मैं वहां से चली जाऊंगी। और तुरंत वो 8वें पुत्र को
महाराज शांतनु को देकर वहां से गंगा चली गई। और वो पुत्र और कोई नहीं था, उन पुत्र का नाम था देवव्रत। उस पुत्र का नाम था देवव्रत। और इसी देवव्रत आगे जाकर भीष्म बने। और इसी देवव्रत के हिसाब से देवव्रत ने अपने पिता का पालन किया, बड़े हुए, और इसी ही ये हस्तिनापुर की गद्दी के एक वंशज बने। और वास्तव में वो अब इसी वंश और परंपरा को अच्छी तरह से संभालेंगे। ऐसा सुनकर, ऐसा कहकर बहुत प्रसन्न हो गए महाराज शांतनु। और पितामह भीष्म गंगापुत्र थे, गंगापुत्र के नाम से भी प्रचलित हुए और शांतनु शुद्ध के नाम से भी प्रचलित हुए। और यही पितामह भीष्म का पराक्रम इतना अद्भुत था कि पूरी हस्तिनापुर पितामह भीष्म के इस पराक्रम को देखकर अवाक हो गई। अद्भुत उनका पराक्रम पितामह भीष्म का। और भीष्म के इस बलवान, शक्तिशाली और ऐश्वर्यमान, शक्ति संपन्न, सर्वगुण संपन्न पुत्र को प्राप्त करके महाराज शांतनु प्रसन्न हो गए। उनको लगा कि निश्चित अब मेरा सौभाग्य है कि पुत्र अब इस गादी को संभाल सकता है। और यही गंगा पुत्र भीष्म अच्छी तरह से अपने पिता और राज्य की रक्षा कर रहे थे। किंतु गंगा जी के विशेष कारणसर महाराज शांतनु को छोड़कर चली गई थी। महाराज शांतनु मथुरा के सामने यमुना के तट पर, जो शांतनु जो यमुना का तट है, इस यमुना के तट पर गए। और वहां पर शांतनु ने देखा कि धीवर के घर में एक सुंदर पुत्री, रूप लावण्य उर्वशी जैसी कन्या, जिनका नाम था सत्यवती, और एक दूसरा नाम का नाम था मत्स्यगंधा। और इसी घेवर के घर इस रूप लावण्यवती इस सुंदर कन्या को देखा, सुंदर स्त्री को देखा, जिनका नाम था सत्यवती, और उनका दूसरा नाम था मत्स्यगंधा। और इनको देखकर आकर्षित हो गए और मन ही मन शांतनु राजा उनके प्रति आकर्षित हुए। और मन में यह सोचा कि अब विवाह में करूंगा तो निश्चित इस सत्यवती से ही, इस मत्स्यगंधा से ही विवाह करूंगा। और इसी कारणवश पर एक दुख सता रहा था, और एक दुख सता रहा था महाराज को कि मेरा पुत्र हो गया, मेरा पुत्र बड़ा हो गया है, युवा हो गया है, उनकी शादी की उम्र हो गई है, तो मैं क्यों अपनी शादी की बात करूं। परंतु प्रेम हो गया था सत्यवती से, उनके प्रति आकर्षित हो गए थे, और आकर्षण के कारण महाराज शांतनु उनमें आसक्त हो गए थे। आसक्ति के कारण महाराज ने सोच लिया था कि मैं निश्चित विवाह उनके साथ करूंगा। परंतु यह बात अपने पुत्र से कहने के लिए वो शर्मा रहे थे। अपने आप को समझने में कैसे बात करो अपने पुत्र से, इसलिए दुखी थे। और दुख के कारण पितामह भीष्म ये बात को नहीं बता सके पितामह भीष्म को। और प्रतिदिन पितामह भीष्म के साथ रहते थे, परंतु इस बात को कभी भी अपने पुत्र के सामने प्रस्तुत नहीं किया कि बेटा मैं शादी करना चाहता हूं, क्योंकि बेटे की शादी की उम्र हो गई है। उस समय पिता का कैसे शादी करें। तब महाराज शांतनु ने सोचा क्या करो। वो दुखी अवस्था में थे, और इतने दुखी अवस्था में थे कि दुख के कारण उनका स्वभाव और उनके नेचर में, उनके व्यवहार में ये बात, जो चिंतित बात थी, वो प्रकट हो गई। और इनके कारण वो राजपाट के सभी कार्यों में वो विचलित रहते थे, वो दुखी रहते थे, वो अप्रसन्न रहते थे। और ये अप्रसन्नता पितामह भीष्म ने देखी कि पिताजी कई दिनों से दुखी हैं। और कभी कभी कोई व्यक्ति अंदर से दुखी होता है, वो अपना चेहरा दिखा देता है। अपने चेहरे से ही मालूम हो जाता है कि ये व्यक्ति चिंतित है, दुखी है। शांतनु महाराज का चेहरा एकदम चिंतित था, और इस चिंतित चेहरे को देखकर पितामह भीष्म ने, देवव्रत ने अपने पिता से पूछा, पिताजी आप निश्चित दुखी हो, कृपा करके आप
इस दुख की, इस पीड़ा और इस कष्ट के विषय में आप हमें बताइए, आपको कौन सा कष्ट है? क्योंकि एक पुत्र कभी भी पिता के दुख को नहीं देख सकता। हालांकि धर्म होता है, जब पिता अप्रसन्न होता है तो पुत्र का कर्तव्य होता है कि अपने पिता को प्रसन्न करे, संतुष्ट करे। पर दुर्भाग्य कलयुग का ऐसा है कि आजकल के बुद्धिशाली और एजुकेटेड, शिक्षित जो पुत्र होते हैं वो अपने माता पिता को अपने साथ रखना नहीं चाहते, अपने पिता की बात को नहीं मानते थे। पिता के कारण जिन्होंने इतने पद पर इतने स्थान दे दिया, फिर भी वो कभी भी अपने पिता के ऋण को नहीं समझ सकते, और पिता के ऋण को न समझने के कारण वो पिता को अप्रसन्न करते थे, वो खुश नहीं रखते थे। इनके कारण एक बाप जिन्होंने पुत्र को जन्म दिया, खुद न सोकर अपने पुत्र को पढ़ाया लिखाया और खूब आगे बढ़ाया, और फिर जब वो शिक्षित हो गया, इतना शिक्षित हो गया कि वो अपने माँ बाप को भूल जाता है और अपने पिता के कर्तव्य और अपने पिता की बात नहीं मानता। घर में रहते हुए पिता को एक सामान्य सभ्य समझ रहा है, और इनके कारण एक पुत्र जब पिता की बात नहीं मानता तो निश्चित एक बाप, एक पिता अप्रसन्न रहता है। और जब भले खूब धन संपत्ति संतति हो, पर जब तक हमारे घर में हमारे वडील, हमारे वरिष्ठ माँ बाप अगर खुश न हो तो वो घर वास्तव में खुश नहीं हो सकता, प्रसन्न नहीं हो सकता। पितामह भीष्म अपने पिता के दुख को न देख सके। शांतनु महाराज के इस दुख को न देखने के कारण शांतनु के चेहरे को देखकर पितामह भीष्म ने कहा कि पिताश्री क्षमा कीजिए, परंतु आपके चेहरे को देखकर हमें ऐसा लग रहा है कि आप अप्रसन्न हो, आप खुश नहीं हो, लगता है कि अंदर कुछ न कुछ दुख है। तो कृपा करके, मैं आपका पुत्र हूँ और पुत्र का कर्तव्य है कि पिता की बात को समझना, जानना और उनकी इच्छा को पूरी करना है। महाराज, कृपा करके आप अपने दुख को अपने पुत्र के सामने व्यतीत कीजिए। और तब महाराज शांतनु कहना चाहते थे परंतु वो न कह पाए, और वो प्रतिदिन महाराज शांतनु राजा सत्यवती को मिलने के लिए भी जाते थे। तब पितामह भीष्म ने देखा कि हमारे पिता दुखी क्यों हैं। तब अपने पिता के दुख को दूर करने का प्रयास कर रहे थे, और अचानक पितामह भीष्म को मालूम हुआ कि मेरे पिता मत्स्यगंधा की जो पुत्री है, मत्स्यगंधा जो सत्यवती जो है, उनके साथ विवाह करना चाहते हैं। तो ये बात सुनकर पितामह भीष्म ने अपने पिता शांतनु को कहा कि महाराज पिताश्री, आप क्यों चिंतित हो, मैं खुद आपके लिए सत्यवती का हाथ मांगने के लिए जाऊंगा। अब थोड़ा भी चिंतित न होइए, क्योंकि पिता का दुख वो पुत्र का दुख होता है, राजा का दुख वो प्रजा का दुख होता है। तो आपका दुख मैं जान गया हूँ, अवश्य मैं आपके दुख को दूर करने के लिए मैं जा रहा हूँ। भीख मांगना पड़े तो भीख मांगकर भी मैं आपको प्रसन्न करूँगा। एक पुत्र का यही कर्तव्य है कि अपने पिता को प्रसन्न रखे। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, प्रसन्न रखने का अर्थ यह नहीं है कि हम उनको अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी गाड़ी में बिठाए, उनके नाम के स्कूल कॉलेज बनवाए। प्रसन्न और संतुष्ट करने का अर्थ है कि हम अपने माँ बाप को अनंत जन्मों से, जो करोड़ों जन्म से जन्म मरण के चक्र में भ्रमण कर रहे हैं, उस जन्म मरण के चक्र से मुक्त कराए। यही एक पुत्र का कर्तव्य होता है। और यहाँ पर महाराज शांतनु पितामह भीष्म की बात को सुनकर प्रसन्न हो गए कि वास्तविक तो मेरा बेटा है। और तब महाराज के पुत्र पितामह भीष्म मत्स्यगंधा सत्यवती के पास, इस घेवर के पास गए और कहा कि मैं महाराज हस्तिनापुर के राजा शांतनु का पुत्र भीष्म हूँ, और मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आपकी जो पुत्री है सत्यवती, उनके साथ मेरे पिताजी विवाह करना चाहते हैं। आपका सौभाग्य है कि आप तो नौका को चलाते हो, परंतु आपको उच्च कुल में आपकी पुत्री का विवाह होने वाला है, तो आपको प्रसन्नता होनी चाहिए। तो मैं अपने पिता की बात
आपके पुत्र के साथ करवाना चाहता हूँ, विवाह करवाना चाहता हूँ। ये विश्व इतिहास के अनेक अवसरों में से एक अवसर है कि एक पुत्र अपने पिता की शादी की बात करने के लिए जा रहा है। अन्यथा देखा जाता है कि पिता अपने पुत्र की शादी की बात कराता है, परंतु यहाँ पर पितामह भीष्म सत्यवती के पास, सत्यवती का हाथ अपने पिता शांतनु के लिए मांगने के लिए जा रहा है। परंतु जो सत्यवती के पिता थे बहुत बुद्धिशाली थे। उन्होंने कहा ठीक है, हमारा सौभाग्य है कि उच्च कुल में हमारी पुत्री का विवाह हो रहा है, हम खूब प्रसन्न हैं, परंतु हमारी शर्त है। तो कहा कौन सी शर्त? कि मेरे पुत्री का जो संतान होगा वही हस्तिनापुर का राजा बनेगा। तो बोले ठीक है। बोले ठीक नहीं है, शांतनु महाराज के जो पुत्र है वो पितामह भीष्म, वास्तव में वही राजा के योग्य पात्र हैं, वही योग्य राजा बनेंगे। तो मुझे लग रहा है कि आप मेरी पुत्री के जो संतान होंगे उनको आप राजा नहीं बनाएंगे। तो राजा नहीं बनाएंगे तो सेवक के रूप में उनको रहना पड़ेगा, और मेरी इच्छा है कि मेरी पुत्री का जो पोता लड़का है वही हस्तिनापुर का राजा बने। तो बोला ठीक है कि मैं वचन देता हूं कि अवश्य आपकी पुत्री का लड़का ही हस्तिनापुर का राजा बनेगा। पर सत्यवती के पिता घिवर ने कहा कि मुझे विश्वास नहीं है। चलो आज ठीक है, कल आपकी शादी हो गई और शादी होने के बाद आपको संतान हुए और आपकी पत्नी ने कहा कि नहीं, मेरा ही पुत्र राजकुंवर बनना चाहिए क्योंकि आप बड़े हो, तो मैं क्या करूं? तब मेरी पुत्री का लड़का किस प्रकार से राजा बन पाएगा हस्तिनापुर का? इसलिए मुझे खेद है। इसलिए है राजकुंवर, है महाराज पितामह भीष्म, मैं अपनी पुत्री का विवाह आपके पिता के साथ नहीं करवा सकता, क्योंकि भविष्य में अगर आपका विवाह होगा तो आपकी पत्नी ने कहा कि मेरा ही पुत्र राजा होगा, तो क्या करे? तब पितामह भीष्म ने कहा कि हे सत्यवती के पिता, मैं आज वचन देता हूं, इस सभी दिशाओं को साक्षी में रखकर, सूर्यदेव को साक्षी में रहकर मैं वचन देता हूं कि मैं विवाह ही नहीं करूंगा और आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन करूंगा। और इस प्रकार से पितामह भीष्म ने एक व्रत लिया, और इस व्रत के कारण उनका नाम देव व्रत था। परंतु जब ये व्रत लिया अपने पिता को प्रसन्न करने के लिए, खुद आजीवन अखंड ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन किया, तब उनका नाम पड़ा भीष्म। बोलो पितामह भीष्म की जय। और इसी पितामह भीष्म के पिता शांतनु के कुंड में बैठकर उनका हम दर्शन कर रहे हैं, जहां पर यही शांतनु ने भी यहां पर तपस्या की थी। और पितामह भीष्म सत्यवती के साथ विवाह हुआ शांतनु का, और उनके द्वारा 2 संतानें हुई, 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। और इस प्रकार से धीरे धीरे क्रम आगे बढ़ा और परंपरा को आगे बढ़ी, और परंपरा आगे बढ़ते हुए इस हस्तिनापुर के राजा कौन बनेगा, अर्थात कौन राजकुंवर बनेगा, यह चिंतित। और विचित्र और चित्रांगद दोनों के विवाह की जिम्मेदारी पितामह भीष्म ने की। और पितामह भीष्म ने इन दोनों का विवाह कराने के लिए शांतनु पुत्र पितामह भीष्म ने काशी की 3 कन्याओं का, 3 राजकुमारियों को स्वयंवर के समय स्वयं उठा कर आए, जिनका नाम था अंबा, अंबिका और अंबालिका। तीनों को लेकर आए, परंतु अंबा किसी और से प्रेम कर रही थी तो पितामह भीष्म ने उनको वहां पर पहुंचा दिया, और अंबिका और अंबालिका के साथ विवाह करवाया, क्योंकि चित्रांगद नाम के गंधर्व थे, तो एक नाम था दोनों। तो यहाँ पर शांतनु के पुत्र का नाम भी चित्रांगद था। तो दोनों में युद्ध हो गया, और युद्ध के कारण यह पुत्र मृत्यु को प्राप्त हुआ, और धीरे धीरे विचित्रवीर्य भी रोग के कारण उनकी भी मृत्यु हो गई। अब विवाह तो हो गया, 2 रानियां भी हो गई, अंबिका और अंबालिका, परंतु इस हस्तिनापुर की गादी को संभालने वाला कोई पुत्र नहीं था। तब इस सिंहासन को कौन आगे बढ़ाएगा, कौन इस राज गद्दी का राज तिलक करेगा, यह एक पुनः प्रश्न खड़ा उठा। तब पितामह भीष्म ने कहा कि आप चिंता मत करो कि मैं खुद
इस बात का समाधान करूंगा। और तब सत्यवती को मालूम था, महाराज शांतनु के साथ विवाह करने से पूर्व सत्यवती जब यमुना के तट पर नौका विहार, नौका को चला रही थी, उसी समय पराशर मुनि वहां पर आए। यही पराशर मुनि जो परीक्षित महाराज की कथा को सुनने के लिए आए थे। यही पराशर मुनि जब नौका में बैठे तो सत्यवती को देखकर एक संतान उत्पत्ति करने की इच्छा हुई, क्योंकि उस समय अद्भुत ग्रह नक्षत्र तारा थे। क्योंकि वो जानते थे कि इस समय में अगर कोई बालक का जन्म हो तो ये बालक अभूतपूर्व बन सकता है और विश्व विख्यात हो सकता है, संसार में उनकी ख्याति हो जाएगी। इसलिए पराशर मुनि ने मत्स्यगंधा को कहा कि यह समय, ग्रह, नक्षत्र, तारा सब अनुकूल है, तो मेरी इच्छा है कि मैं आपके द्वारा कोई संतान उत्पन्न करूं। तो मात्र दृष्टि करने से, पराशर मुनि की दृष्टि करने से सत्यवती के द्वारा एक बालक का जन्म हुआ। और ये बालक कोई नहीं था, बालक साक्षात भगवान ही थे और उनका नाम था वेद व्यास, कृष्णद्वैपायन। बोलो कृष्णद्वैपायन व्यास देव के। और इस यमुना के तट पर कृष्णद्वैपायन, कृष्ण अर्थात यमुना, द्वीप यानी टापू पर ही उनका प्रागट्य हुआ, इसलिए उनका नाम पड़ा कृष्णद्वैपायन। और आगे जाकर यही कृष्णद्वैपायन ने वेदों का विस्तार किया, इसलिए उनका नाम हुआ वेद व्यास। और इस प्रकार से मत्स्यगंधा के द्वारा पराशर ने एक अभूतपूर्व संतान की प्राप्ति की, जो इस कलयुग में इस वेदों का विस्तार करे, इस कलयुग के लोगों को सही दिशा दिखाए। इनके कारण पराशर मुनि के द्वारा 16 साल के आयु में स्वयं भगवान वेद व्यास जी प्रकट हो गए और हाथ जोड़कर माता को कहा कि हे मां सत्यवती, जब इस पुत्र की आवश्यकता हो, आपको पड़े, किसी भी समय, कोई भी क्षण अगर मेरी जरूरत पड़े, तब आपका पुत्र हमेशा आपकी सेवा करने के लिए तत्पर रहेगा। और सत्यवती ने यह बात सुनी और कहा कि अवश्य। और तब पराशर मुनि अत्यंत प्रसन्न हो गए और प्रसन्नता के कारण उन्होंने मत्स्यगंधा को 2 आशीर्वाद दिया। एक आशीर्वाद यह दिया कि उस सत्यवती के शरीर से मछली की गंध आ रही थी, इसलिए उनका नाम था मत्स्यगंधा। पर पराशर मुनि ने आशीर्वाद दिया कि आज के बाद आपके शरीर में से कोई मछली की गंध नहीं आएगी, आपके शरीर में से साक्षात कमल की गंध आएगी, कमल का गंध आएगा। और ये पूरी हजारों, अनेक मील तक, अनेक दूरी तक ये आपकी सुगंध प्रसारित होएगी। और दूसरा वरदान यह दिया कि आप कन्या ही रहोगी, आप कुमारी का ही रहोगे, आप शादीशुदा नहीं कहलाओगे। 2 आशीर्वाद दिया और 2 आशीर्वाद लेकर शरीर में से पद्मगंधा की महक आती थी, सुगंध आती थी। और इसी सुगंध से प्रभावित होकर महाराज शांतनु सत्यवती के पास पहुंचे और उनके द्वारा संतान हुई। तो हम जिस घाट पर बैठे थे वह शांतनु कुंड है और यहाँ पर इसी कुंड में शांतनु महाराज ने तपस्या की थी पुत्र प्राप्ति के लिए, एक संतान की प्राप्ति हो। और देखिए कितना अद्भुत पुत्र जन्म हुआ, जो आज भी विश्व इतिहास में उनकी हम चर्चा करते हैं। भागवत में उनका नाम है और उनके पुत्र का नाम था पितामह भीष्म। और यही भीष्म जो 8वां पुत्र था गंगा का, शांतनु का, और 7 पुत्र थे, वो तुरंत ही गंगा ने उनको बहा दिया था, मार डाला था। एक कोई और नहीं थे परंतु ये 8 वसु थे। पर कोई ऋषि मुनि के श्रापवश, जो ऋषि मुनि की गाय को चुराने के लिए गए थे और ऋषि मुनि पूरा प्लान किया था। ये 8 वसु अपनी पत्नियों के साथ भ्रमण कर रहे थे और भ्रमण कर रहे थे, एक सुंदर आश्रम देखा और आश्रम में गाय को देखा। गाय इतनी सुंदर थी तो सब पत्नियों ने कहा कि गाय हमें चाहिए। और हम सब जानते हैं कि हम सबकी बात ठुकरा सकते हैं परंतु हम अपनी पत्नी की बात नहीं ठुकरा सकते। 3 हट बहुत फेमस है, एक बाल हट है, एक राज हट है और एक स्त्री हट है। और स्त्री हट है वो हम कभी भी ठुकरा नहीं सकते, उनकी बात हमें माननी ही पड़ती है। और यहाँ पर 8 वसुओं की जो पत्नियों ने कहा कि आप जाओ और गाय को चुरा कर लो और गिफ्ट में हमें दो।
और उस समय देखा कि उस समय अद्भुत कार्य हमने उस समय देखा कि ये सब गए गाय को चुराने के लिए, सबने प्लान किया, परंतु जो 7 वसु थे, जो 7-8 भाई थे, उनमें जो 7 भाई थे वो तुरंत ही वहां जाकर वापस आए कि नहीं नहीं ये कार्य हमें नहीं करना है। परंतु जो 8वां वसु था जिनका नाम था धौ, ये धौ नाम का जो 8वां वसु था उन्होंने इस गाय को चुराया। इनके कारण ये ऋषि मुनि ने श्राप दे दिया कि मैं श्राप देता हूं कि आपको बहुत कष्ट भुगतना पड़ेगा। और सब ने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। और तब ऋषि मुनि ने कहा कि ये 7 ने आश्रम तक आएंगे परंतु चुराने में प्रयास नहीं किया, इसलिए आप जन्म होते ही आपको मुक्ति मिल जाएगी, साक्षात मां गंगा के हाथों से आपकी मुक्ति हो जाएगी। तो 8 वसु में से 7 वसु जो थे वो गंगा के हाथ से उनका उद्धार हो गया, परंतु जो 8वां वसु धौ नाम का वसु था उन्होंने इस गाय को चुराने का प्रयास किया, इसलिए उनको ज्यादा कष्ट सहन करना पड़ा। और हम देखते हैं कि इस हस्तिनापुर में, इस महाभारत के युद्ध क्षेत्र में पितामह भीष्म को कितना दुख सहन करना पड़ा। उनके शरीर के प्रत्येक अंग में तीर लगे हुए थे अर्जुन के द्वारा, और इतनी कष्टमय अवस्था होने के बावजूद भी वो प्रसन्न थे। क्यों? क्योंकि वो भगवान का स्मरण कर रहे थे। तो ये जो भूमि है वो तप भूमि है। यहाँ पर पुत्र प्राप्ति के लिए शांतनु महाराज ने तपस्या की थी और उसी के फल के स्वरूप एक ऐसा पुत्र हुआ जिनको 12 महाजन में से एक महाजन कहा जाता है, पितामह भीष्म, जिनकी स्तुति को भागवत में रखा गया है और उस स्तुति का नाम है भीष्म स्तुति। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सांत्वत पुंगवे विभूमनि। बहुत सुंदर यहाँ पर पितामह भीष्म ने स्तुति गाई, श्लोक गाया और भगवान का दर्शन करके अंत समय में अपना प्राण छोड़ा। ए भक्ति करता छूटे मारा प्राण, ए प्रभु जी एवु मागो छु। और इस प्रकार से पितामह भीष्म ने भगवान का स्मरण करते हुए अपने प्राण को छोड़े। जिनको दर्शन देने के लिए पितामह स्वयं भगवान आए, सोचो उनके पिता शांतनु महाराज ने कैसी अद्भुत तपस्या की होगी इस भूमि पर। इसलिए कहा जाता है शांतनु कुंड में अगर कोई संतानहीन माता इस शांतनु कुंड में आकर स्नान करती है या आचमन करती है या प्रदक्षिणा करती है तो निश्चित उनको संतान की प्राप्ति होती है। और कोई श्रद्धा से यहाँ पर आकर भगवान को प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, आपके समान आपका ही भक्त कोई पुत्र के रूप में मुझे प्राप्त हो, ऐसी प्रार्थना करता है, तो इस स्थान पर ये बहुत महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर आकर निश्चित एक कुंड में स्नान करके कुंड की आचमन लेकर ऐसे संतान की प्राप्ति होती है जो विश्वविख्यात होगा, अभूतपूर्व संतान उत्पत्ति होगी। क्योंकि यहाँ पर महाराज शांतनु ने इसी स्थान पर तपस्या की थी और इनके फल स्वरूप उनको स्वयं एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई थी। तो यह स्थान है और इसी स्थान का दर्शन हम आप सब कर रहे हो। अति सौभाग्य है आप सबका। और कि घर बैठे बैठे यहाँ कौन आ पाएगा। अगर आप वृंदावन में आओगे तो भी इस स्थान को नहीं देख पाओगे। ऐसे शांतनु कुंड का हम दर्शन कर रहे हैं। और कहा जाता है कि शांतनु कुंड में अगर कोई व्यक्ति आचमन करता है तो उनको भगवत प्रेम प्राप्त हो सकता है। इसलिए इनका आचमन करना और उनमें स्नान करने से अपने मनोरथ की प्राप्ति होती है। और विशेष पुत्र प्राप्ति की जो संतानहीन जो स्त्रियां होती है वो इस स्थान पर आकर यहाँ पर स्नान या आचमन करे और कुछ प्रार्थना करे तो निश्चित यहाँ पर उनकी प्रार्थना की पूर्ति हो सकती है। उनके मनोरथ, उनके मनोवांछित इच्छा की यहाँ पर तृप्ति हो सकती है। तो यही शांतनु कुंड है। यहाँ ही शांतनु महाराज ने खूब तपस्या की थी। तो हम भगवान से यही प्रार्थना करें कि जिस प्रकार महाराज शांतनु को भगवान की आराधना करने में इतनी रुचि है वैसे हम भी प्रार्थना करें। हरे कृष्ण।
नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छात् कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। इस्कॉन वराछा मंदिर के द्वारा आयोजित 84 कोश ब्रज मंडल यात्रा में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। हम इस परिक्रमा करते हुए बहुत सुंदर और अद्भुत जगह पर विराजमान हैं, वो है बहुला कुंड, और इनको बहुला वन भी कहा जाता है। यहाँ पर भगवान कृष्ण की अद्भुत लीलाएं हुई है और भगवान को अत्यंत प्रिय ऐसी यहाँ पर बहुला गाय का भी भगवान ने यहाँ पर उद्धार किया है, इसलिए इस स्थान का नाम बहुला वन हुआ है। बहुला कुंड आप जो देख रहे हो मेरे पीछे, वो पूरा बहुला कुंड है। बहुला वन एक सुंदर और रमणीय वन है। यह स्थान बहुला नाम के श्री हरि की एक सखी का निवास स्थल है। यहाँ पर भगवान की सखी जिनका नाम था श्री हरि, गोपी का यहाँ पर निवास स्थान है। और बहुला श्री हरेर पत्नी तत्र तिष्ठन्ति सर्वदा, इसका वर्णन, इसका वर्तमान नाम बाटी है। यह स्थान मथुरा से राधा कुंड के एवं वृंदावन के मध्य में स्थित है। यहाँ पर सुंदर संकर्षण कुंड और मानसरोवर भी विद्यमान है। कभी श्रीमती राधा रानी जब मान करती थी, क्योंकि भगवान की यहाँ पर अत्यंत माधुर्यमय लीला मान लीला होती थी, राधा रानी मान करती थी और इस मान को भगवान दूर करते थे। इनको मान भंग लीला कहा जाता है। राधिका ने मान करके इस स्थान पर एक विशेष कुंज में श्रीमती राधा रानी छिप गया है, और कृष्ण ने उनके विरह में कातर होकर सखियों के द्वारा अनुसंधान करके बड़ी कठिनता से उनका मांग भंग किया था। और जब श्रीमती राधा रानी मान करने लगी, तब भगवान कृष्ण ने श्रीमती राधा रानी के विषय में, हरे कृष्ण, अद्भुत स्थान यहाँ पर हम देख रहे थे कि श्रीमती राधा रानी जब कुंज में चली गई और भगवान कृष्ण राधा रानी के मान को भंग करने के लिए बहुत प्रयास किया, और गोपियों का अनुसंधान करके, गोपियों के पद चिन्हों पर चल के भगवान कृष्ण ने श्रीमती राधा रानी का यहाँ पर मान भंग किया। जनश्रुति का यहाँ कहना है कि जो लोग जैसी कामना करके इसमें स्नान करते हैं, इस कुंड में स्नान करते हैं, उनके सभी मनोरथ सफल हो जाते हैं, उनके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। इस समस्त कामनाओं की परिपूर्णता करने वाला ये कुंड है, बहुला कुंड। और इस कुंड के तट पर स्थित भगवान श्री कृष्ण, जो हमने दर्शन किया, भगवान श्री कृष्ण बाघ, गाभी, वत्स और ब्राह्मण की मूर्ति का विराजमान है यहाँ पर। इन सब की मूर्ति यहाँ पर विद्यमान है। और इस लोक कथा के अनुसार यहाँ पर कहा जाता है कि किसी समय एक बहुला नाम की गाय रहती थी। इस सरोवर में पानी पी रही थी, इसी कुंड में, इसी सरोवर में पानी पी रही थी। उसी समय एक भयंकर बाघ आया और इस बाघ ने उस पर आक्रमण करके उनको पकड़ लिया, और बाघ उनको खाना चाहता था, परंतु वह अपने भूखे बछड़े को दूध पिलाकर लौटने का आश्वासन देकर अपने स्वामी ब्राह्मण के पास घर लौटी। यह जो बहुला नाम की गाय थी, इस सरोवर के तट में पानी पीने के लिए आई
तो बाघ उनको मारने के लिए आया और पकड़ भी लिया। और जैसे ही बाघ उनको मारना चाहता था, तुरंत ही तब बहुला ने कहा बाघ को कि कृपा करके आप मुझे छोड़ दो, क्योंकि मुझे अपने बच्चे को, अपने बछड़े को भोजन करवाना है, उनको दूध पिलाना है। उनको दूध पिलाने के बाद मैं अवश्य आपका भोजन बनूंगी और मैं आपके पास आऊंगी। बहुत सत्य वचन के साथ, प्रामाणिकता के साथ जब बहुला गाय ने ये बात कही तो बाघ ने मान लिया और तुरंत ही ये बहुला गाय अपने मालिक ब्राह्मण के घर पर गई। और फिर जैसे ब्राह्मण के घर में लौटी और उसने पूरे यहाँ पर जो पूरा वृत्तांत था वो पूरा वृत्तांत सुनाया। और बछड़े को दूध पिलाने के बहाने मैं यहाँ पर आई हूँ और ये आश्वासन देकर फिर ये बात सुनाकर अपने बछड़ों को भरपेट दूध पिलाने के लिए एक गाय, बहुला गाय तैयार हो गई कि मैं अपने बच्चे को, अपने बछड़े को दूध पिलाऊं। परंतु जैसे ही दूध पीने के लिए गया बछड़ा, परंतु उन्होंने माँ के पास ये बात सुनी थी कि ये बाघ उनको मारने वाला है, तो तुरंत ही बछड़े ने अपनी माँ का दूध नहीं पिया और उन्हें कहा कि नहीं माँ, मैं दूध नहीं पीऊँगा। और ये सुनकर भरपेट दूध भी नहीं पिया और वहाँ से माता के साथ जाने की हट पकड़ ली। ये बालक ने भी, बछड़े ने भी बहुला गाय को कहा कि नहीं माँ, मैं आपको अकेले नहीं छोड़ सकती, मैं भी आपके साथ आऊँगी। और आपके साथ जाने की हट पकड़ ली। फिर ब्राह्मण ने उन दोनों को घर रखकर बाघ का ग्रास बनने के लिए स्वयं को निर्णय किया। कहा कि आप दोनों यहाँ ही रुको, क्योंकि मैं आपका पालक हूँ, तो वास्तव में मैं ही आपका पालन पोषण करता हूँ और आपका ध्यान रखना ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं गोपाल हूँ, गोपाल हूँ। और इनका एक कर्तव्य होता है कि गाय की सेवा करना, बछड़े की सेवा करना। इसलिए आप मत जाओ, आपने वचन दिया है, उस वचन को पूर्ण करने के लिए मैं खुद जाऊँगा। तो ब्राह्मण ने बहुला गाय को और बछड़े को वहीं रखा और कहा कि मैं जाऊँगा। परंतु सब एक दूसरे से इतना प्रेम कर रहे थे। देखो, भगवान को बहुत प्रिय है गाय और ब्राह्मण, दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम कर रहे थे। और फिर अंत में यह निर्णय हुआ कि तीनों अपने अपने को बाघ को उत्सर्ग करना चाहते थे। तीनों ने निर्णय लिया कि हम तीनों जाकर बाघ के पास जाएंगे और हम अपना खुद भोजन बनाएंगे कि आप हमें खा लीजिए। अंततः ये तीनों बाघ के समीप गए और तीनों ने अपने अपने को बाघ को खाने के लिए तैयार कर दिया। जैसे ही ये बाघ उनको खाने के लिए पहुंचा तो हम सब जानते हैं, नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। और तुरंत ही भगवान कृष्ण वहाँ पर प्रकट हो गए। और जैसे भगवान प्रकट होकर इस बाघ के सिर पर हाथ स्पर्श किया तो जो बाघ था उनका हृदय परिवर्तन हो गया और कृष्ण की कृपा से वह ब्राह्मण गाय और बछड़े को छोड़ दिया। भगवान पर जिनकी कृपा हो, भगवान पर जिनका आशीर्वाद हो, उनका हृदय अवश्य द्रवीभूत हो सकता है। तुरंत ही इस बाघ का हृदय भी द्रवीभूत हो गया और द्रवीभूत होकर उन्होंने भगवान जो कृष्ण है, कृष्ण की कृपा से इस बाघ ने तीनों को छोड़ दिया और फिर प्रार्थना की। तीनों ने भगवान कृष्ण को प्रसन्न किया और भगवान भी प्रसन्न हो गए, क्योंकि भगवान ब्राह्मण गाय पर अत्याचार सहन नहीं कर सकते। और फिर भगवान ने गाय को, बछड़े को और ब्राह्मण को, तीनों को सकुशल घर पर लौटा दिया। इसी स्थान पर इसी बहुला घाट पर बहुला नाम की गाय पानी पीने के लिए आई और एक घटना घटी और इन्हीं का दर्शन हमने किया। और बहुला वन के अंतर्गत नजदीक ही राधा कुंड है, इसलिए बहुलाष्टमी के दिन राधा कुंड की स्नान की महिमा की विधि है।
और उस दिन विशाल मेला लगता है। पर स्वयं चैतन्य महाप्रभु वन भ्रमण करके समय यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर भाव विभोर हो गए, विह्वल हो गए। चैतन्य चरितामृत में इनका खूब सुंदर वर्णन मिलता है। और उस समय चैतन्य महाप्रभु ने जब बहुलावन में प्रवेश किया और प्रवेश किया तो उस समय वहां पर चरती हुई सुंदर सुंदर गायों ने चरना छोड़कर चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल के पास आई और चैतन्य महाप्रभु को घेर लिया। और सभी गायों ने प्रेम से भरकर हुंकार करने लगी। और जैसे सभी गाय ने अपना खाना छोड़कर और चैतन्य महाप्रभु को घेर लिया। और जब चैतन्य महाप्रभु ने इस सब गाय को देखा तो वे इस लीला का स्मरण करके प्रेम से भरकर हुंकार करने लगे तथा उनके अंगों को, चैतन्य महाप्रभु के इस पवित्र अंगों को, दिव्य अंगों को चाटने लगे। और गौ के प्रेम भरे वात्सल्य को देखकर महाप्रभु जी के अंदर इस प्रेम की तरंग जागृत हुई और बहते हुए इस भाव और प्रेम में आविष्ट हो गए। और कुछ स्वस्थ होने पर जैसे ही चैतन्य महाप्रभु ने इस गाय को देखा, गाय को देखकर ही चैतन्य महाप्रभु भावाविष्ट हो गए, भावातुर हो गए और भाव में आविष्ट होकर मूर्छित हो गए। कुछ समय स्वस्थ होने पर उनकी लोरिया को सहलाने लगे और गौ भी उनके संग नहीं छोड़ना चाहती थी। चैतन्य महाप्रभु इस स्थान को छोड़कर जा रहे थे, परंतु सब गायें ने चैतन्य महाप्रभु को पकड़ लिया कि वो अब चैतन्य महाप्रभु का संग नहीं छोड़ना चाहती थी। किंतु चरवाहों ने बड़े कष्ट से उसे, बहुत कष्ट से उन्हें इसी प्रकार से रोका। और उस समय जैसे ही चरवाहा इस गाय को लेकर चला गया तब चैतन्य महाप्रभु कहने लगे, कोथाय कृष्ण, कोथाय कृष्ण, कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है। ऐसे भाव विभोर होकर चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन करने लगे और प्रेमाविष्ट हो गए। इसी स्थान पर, इसी बहुलावन में, इसी बहुला कुंड में चैतन्य महाप्रभु भी भावाविष्ट हो गए थे। और ऐसी भाव में आकर चैतन्य महाप्रभु रोने लगे और रो रहे थे और भगवान का स्मरण कर रहे थे। और झुंड के झुंड हिरण और हिरनियां यहाँ पर एकत्रित हो गई और निर्भय होकर प्रेम से चैतन्य महाप्रभु के अंगों को चाटने लगी। और यहाँ पर हमने देखा शुक और शारी तोते बहुत हैं, तो शुक और जो भी शारी हैं, तोता और मैना, कोयल, पपी हैं, भृंग अर्थात भ्रमर उच्च स्वर से गाने लगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम शुक गाने लगे, सारी गाने लगी, तोता गाने लगा, पपीहा गाने लगा, कोयल गाने लगी और सब भ्रमर भृंग भी गाने लगे। उच्च स्वर से भगवान के नाम का कीर्तन करने लगे। चैतन्य महाप्रभु को देखकर सब भावावेश में हो गए और पंच उच्च स्वर में गाने लगे। चैतन्य मयूर महाप्रभु के आगे नृत्य करने लगे, मोर चैतन्य महाप्रभु के आगे नृत्य करने लगे। वृक्ष और लताएं पुलकित हो उठी और अंकुर नव किशले पुष्पों से भरपूर हो गए। ये अद्भुत स्थान जहाँ पर स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने अपने प्रेम को प्रकट किया था और वो प्रेम पूर्वक इस टहनियों को कर पल्लवों से महाप्रभु के चरणों में पुष्प और फलों का उपहार देने लगे। और चैतन्य महाप्रभु जिस स्थान पर जाते तो उसमें लदे हुए फल होते हैं और सुंदर सुंदर पुष्प होते हैं और सभी पेड़ अपनी डालियों को झुकाकर चैतन्य महाप्रभु के चरण में फल और पुष्प को अर्पण करते थे प्रेम पूर्वक। और उपहार चैतन्य महाप्रभु को इस फलों का उपहार देते। महाप्रभु वृंदावन के स्थावर और जंगम सभी के उच्छ्वलित भाव को देखकर और भी अधिक भावाविष्ट हो गए। खाली पशु और प्राणी की बात नहीं, परंतु पेड़ और पौधे को भी इस तरह से प्रसन्नचित होकर वो भी एकदम गौरांग महाप्रभु भावाविष्ट हो गए। और जब महाप्रभु भावाविष्ट होकर कृष्ण बोलने लगे, होकर कहा कृष्ण बोलो कृष्ण बोलो कृष्ण बोलो।
कहकर उच्च स्वर में रोदन करने लगे, रोने लगे और वे अश्रु भरित नेत्रों से उनके मुखारविंद को प्रणय सी दृष्टि से निहारने लगे। और कुछ आगे बढ़ने पर चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि आमने सामने वृक्ष की डालियां पर शुक और सारी परस्पर प्रेम और कलह करते हुए श्री राधा कृष्ण के गुणगान का, युगल किशोर भगवान कृष्ण के और राधा रानी के गुणगानों को करने लगे, गुणगान को गाने लगे। शुक ने कहा मेरे कृष्ण मदन मोहन है, तो सारी ने कहा मेरी राधा उनके वाम भाग में है, अन्यथा केवल मदन ही है। इसलिए शुक ने कहा मेरे कृष्ण गिरिराज को धारण किया था, और सारी ने कहा क्योंकि मेरी राधा ने उनकी शक्ति को संचार किया था। सारी कहती हैं कि मेरे राधा रानी ने भगवान कृष्ण के अंदर शक्ति को संचार किया था, इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने गिरिराज जी को धारण किया था। और शुक ने कहा मेरे कृष्ण जगत के जीवन है, मेरे कृष्ण मदन मोहन है। तो सारी ने कहा कि अगर आपके कृष्ण मदन मोहन है तो मेरी राधा मदन मोहन मोहिनी है। ये दोनों अद्भुत शुक और सारी दोनों चर्चा कर रहे थे खूब सुंदर रूप से। और शुक ने कहा मेरे कृष्ण जगत के जीवन है, सारी ने कहा मेरा राधा उन जीवन का भी जीवन है। अगर कृष्ण जगत के जीवन है तो मेरी राधा रानी इस जगत के भी जीवन श्रीमती राधा रानी है। बोलो राधा रानी की। और शुक ने कहा कि मेरे कृष्ण पर मयूर पंख सुशोभित है। शुक ने कहा मेरे कृष्ण के सिर पर मयूर पंख सुशोभित हैं। तो सारी ने कहा कि क्योंकि वह मेरी राधा के चरणों में झुकना चाहते हैं, इसलिए उनके सिर पर मयूर पंख हैं। शुक ने कहा मेरा कृष्ण चांद है। सारी ने कहा कि मेरा राधा चांद को पकड़ने की फंद है यानी चांद को पकड़ने का जो पाश होता है वो है श्रीमती राधा। और शुक ने कहा वृथा कलह की आवश्यकता नहीं है। शुक दोनों भगवान एक कृष्ण का गुणगान कर रहे और एक राधा रानी का गुणगान कर रहे तो दोनों एक दूसरे का झगड़ा कर रहे थे। तो शुक ने कहा ठीक है, ये व्यथा करने की आवश्यकता नहीं है, हमें एक कलह करने की आवश्यकता नहीं है। दोनों मिलकर युगल किशोर का गुणगान करने लगे। और सारी ने कहा कि मुझे सहर्ष स्वीकार है आपकी बात को। और गोविंद लीलामृत के 13वें सर्ग के 26वें श्लोक में शुक वाक्य ने कहा है सौंदर्यम ललिलालिधर्यम दललम लीला समस्तिधम तिर्यान कंदुकिता दिवर्य माला पारे प्रहार्धम गुणः शीलम सर्वजनम अनुरंजन रहो यशास्मतकं प्रभुर विश्वम विश्वजननी कीर्तिरवात कृष्ण जगत मोहनम। इस प्रकार से श्री राधिका प्रियतया स्वरूपतया सुशीलतता नर्तन गान नचातुरी गुणालि सप्तम कविताम च राज्यते जगत मोहिनी चित्त मोहिनी वंशीधारी जगत नारी चित्तहारी ससारी के विहारी गोपी नारी विजाय मदन मोहनम। चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं ने इस शुक और सारी के संवाद को सुना और प्रेम कलह को सुनकर चैतन्य महाप्रभु इतने विवल हो गए कि वे अपने आप को स्थिर नहीं रह पाए और स्थिर न रहने के कारण वो मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। और उनके साथियों ने उन्हें किस प्रकार सचेतन करवाया, ब्रज परिक्रमा के अग्रसर किया। और यही सुंदर रूप से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर इसी स्थान पर गौरांग महाप्रभु राधा और कृष्ण के इस युगल प्रेम के माधुर्य रस का आस्वादन करते हुए मूर्छित हो जाते थे। इतना प्रेम करते थे चैतन्य महाप्रभु। और जब इस सुख और सारी की चर्चा को सुनकर चैतन्य महाप्रभु भाविष्ट हो जाते हैं। देखिए हर स्थान पर गौरांग महाप्रभु ने भगवान कृष्ण का अनुभव किया है, कृष्ण की लीला का स्मरण किया है, क्योंकि स्वयं राधा रानी है। और इस बहुला कुंड में खूब सुंदर रूप से हमने
इस लीला का वर्णन किया। और इस स्थान पर हम भगवान को यही प्रार्थना करें कि जिस प्रकार हे प्रभु आप भगवान राधा और कृष्ण के गुणगान को सुनकर भावाविष्ट प्रविष्ट हो गए और आपके आंख में से अश्रुधारा बहने लगी। हे प्रभु, हम आपको यही प्रार्थना करते हैं कि आपकी कथा को सुनकर, आपकी लीला को सुनकर हमारे अंदर भी कृष्ण प्रेम प्रकट हो जाए, कृष्ण का भाव आ जाए। क्योंकि यहाँ पर इस स्थान में पशु पक्षी, पेड़ पौधे, फल पुष्प सब भगवान का गुणगान करते हैं। तो हमारा अति सौभाग्य है कि हम ऑनलाइन के माध्यम से 84 कोस ब्रजमंडल यात्रा के अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान का दर्शन कर रहे हैं। ये मालूम नहीं हमारा कौन सा सौभाग्य है कि हम इस भगवान के इस दिव्य लीला स्थली को, जहाँ देखना, जिनको समझना असंभव है, फिर भी श्रील प्रभुपाद जी और ब्रह्मबधो गौड़ीय संप्रदाय में आने वाले सभी आचार्य के विशेष अनुकंपा से हम इस ब्रज की लीला को हम कानों से देख रहे हैं। परंतु भगवान की कृपा से इस्कॉन वराछा मंदिर के द्वारा आपको कृष्ण की कथा कानों से देखना भी है और आंखों से भी दिखाया जा रहा है। तो हम आपको, आइए हम परिक्रमा को आगे बढ़ाते हुए दूसरे स्थान में जाते हैं। हरे कृष्ण। जय जय श्री राधे। हरे कृष्ण। आज के दिन का हम अब विराम लेते हैं और हम आप सबको निवेदन करते हैं कि अब हम दीपदान करेंगे, दामोदर अष्टकम गाएंगे। तो जो भक्त को अनुकूल है अपने घर में दिया लेकर हम ऑफर कर सकते हैं, दीपदान कर सकते हैं। तो आप सभी हमारे पीछे दामोदर अष्टकम को गाइए और आप दीपदान कीजिए। हरे कृष्ण। श्री राधा दामोदर भगवान की, श्री दामोदर अष्टकम की। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं। यशोदाभियो लोकलाघवमानं परामृष्टमद्यं तो धृत्यगोप्या। यशोदाभियो लोकलाघवमानं परामृष्टमद्यं तो धृत्यगोप्या। रुदन्तमुहुर्नेत्रं युग्मं रुजन्तं कराम्भोजयुग्मेन सातकनेत्रम्। रुदन्तं मुहुर्नेत्रं युग्मं रुजन्तं कराम्भोजयुग्मेन सातकनेत्रम्। मुहुश्वासकं पत्रिरेखान्तकण्ठा पिताग्रेव दामोदरं भक्तिवर्ध्यम्। श्वासकं पात्रिरेखान्तकण्ठा पिताग्रेव दामोदरं भक्तिवर्ध्यम्। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। इति त्वक्षलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वदोषं विमञ्जन्तं मह्यापयन्तम्। इति तत्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वदोषं विमञ्जन्तं मह्यापयन्तम्। त्वदीये सिताग्नेषु भक्ते जितत्वम् पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वन्दे।
सतावृत्ति वन्दे वरं देव मोक्षं न मोक्षं वदिं वा न चानं वृणेऽहं वर्षादपि वा देव मोक्षं न मोक्षं वदिं वा न चाणं वृणेऽहं वरेषादपि वा इदं देव पुरनाथ गोपालबालं सदा मे मनस्याविरास्तं किमन्ये इदं देव पुरनाथ गोपालबालं सदा मे मनस्याविरास्तं किमन्ये हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे इदं ते मुखं भोजं मध्यन्तनीले कृतं कुन्तले स्निग्धरक्तेश गोप्या काम्बोज अत्यन्तनीले कृतं कुन्तले स्निग्धरक्तेशगोप्या मुहुशुम्बितं बिम्बरतां धरं मे मनश्या विरास्तामलं लक्षलावे मुचुम्बितं बिम्बरकाधरं मे मनस्या विरास्तामलं लक्षलाभे नमो देव दामोदरानन्द विष्णो प्रसीद प्रभो दुःखजालविमग्नम् नमो देव दामोदर अनन्त विष्णो प्रसीद प्रभो दुःखजालाभिमग्ना कृपादृष्टिदृष्ट्यातिदिनं बतानो गृहाणे क्षमामग्न मे दक्षिदशा कृपादृष्टिवृष्ट्यातिदिनं बतानो गृहाणे क्षमामे च जगचिदशा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कुबेरात्मजो बद्धमृते वयाद्या स्वयमोचितो भक्ति भाजो कृतो च कुबेरात्मजो बध्यन्ति भयत्ता स्वयमोचितो भक्ति भाजो कृतो च तथा प्रेम भक्ति सकामे प्रयचा न मोक्षे ग्रहो मे दामोदरे तथा प्रेम भक्ति स्वकाम्य प्रयचा मोक्षे ग्रहो मे श्री दामोदरे नमस्ते स्तुदाम्ने स्फुरदीप्तिधाम्ने त्वदीयोदरायात विश्वशदाम्ने नमस्ते स्तुदाम्ने स्फुरदीप्तिधाम्ने त्वदीयोदरायात विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकाये त्वदीय प्रियाये नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यम् नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय नमो नन्दलीलाय देवाय
नमो राधिकाये त्वदीय प्रियाय नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यं 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे शिवो हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधा दामोदर राधे राधे राधा दामोदर राधा दामोदर राधे राधे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल